हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की रुचिरा पुस्तक का त्रयोदश पाठ स्पष्ट कर रहे हैं। त्रयोदश का मतलब है पाठ 13 या लेसन 13, जिसका शीर्षक है विमान यानम रचयाम। विमान यानम का मतलब होता है हवाई जहाज। रचयाम माने बनाए या उसकी रचना करें, तो हवाई जहाज बनाए। तो बच्चों की इसमें कल्पना बताई गई है कि किस तरह से वे अपनी कल्पना से हवाई जहाज को बनाना चाहते हैं और हवाई सैर करने की इच्छा है। तो राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। कि राघव, माधव, सीता और ललिता विमान यानम रचयाम, कि हम सब हवाई जहाज बनाएं। रचयाम माने रचना करना या बनाना, तो हम सब हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने विपुले विमले, नीले विशाल और शुद्ध आकाश में वायु विहारम करवाम, हम हवाई सैर करें, माने हवाई यात्रा करें। कि बच्चे आपस में जितने भी अपने साथी हैं, मित्र हैं, उन सब के बीच में वार्तालाप कर रहे हैं कि राघव, माधव, सीता, ललिता हम सब विमानयान की यानी हवाई जहाज की रचना करें, उसे बनाएं और नीले विशाल शुद्ध आकाश में हवाई सैर करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम खलु याम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्र लोकम प्रविशाम। उन्नत वृक्षम, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम और ऊंचे ऊंचे भवनों को या इमारतों को, क्रांत्वा पार करके, आकाशम खलु याम हम आकाश में पहुंच जाएं। कि ऊंचे ऊंचे वृक्षों को और ऊंची ऊंची इमारतों को पार करके हम आकाश में पहुंचे। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, बर्फ की सीढ़ी बनाकर, चंद्र लोकम प्रविशाम हम चंद्र लोक में प्रवेश करें। क्योंकि जब हवाई सैर करते हैं तो ऊपर का जो दृश्य होता है वो चारों तरफ ऐसा लगता है कि मानो एक बर्फ चारों ओर लगी हुई है या एक रुई के समान लगता है। इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि हम बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्रः चंद्रः सूर्यः गुरुः इति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम, विविधः सुंदर तारः चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, ये सब नक्षत्रों के नाम हैं, ग्रहों के नाम हैं। तो हम शुक्र, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति सभी ग्रहों को गणया माने गिने। विविधा सुंदर तारा चित्वा, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर, है ना, सुंदर तारा, सुंदर तारों को चित्वा माने चुनकर, मौक्तिक हारम मोतियों का हार बनाए। कि तारे एक मोतियों के समान हैं, तो हम उन सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। अम्बुद मालाम अंबुरभूषाम आदाय एवि प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम ग्रहेशु हर्षम जनयाम। अंबर भूषाम आकाश की शोभा, अंबुद मालाम बादलों की माला को, आदाय माने लेकर, प्रतियाम माने आए। कि आकाश में पहुंचने पर, कि जब हम हवाई सैर करेंगे, जब हवाई जहाज से जाएंगे, तो जो आकाश की शोभा है उस बादलों की माला को लेकर ही प्रतियाम माने लौटे। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, और दुखी पीड़ित
किसान लोगों के घरों में हर्षम जनियान, खुशी को उत्पन्न करें। क्यों? क्योंकि बादल वर्षा करने वाले होते हैं। ग्रीष्म ऋतु के कारण जो फसल सूख जाती है, धरती सूख जाती है, जिसके कारण किसान पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि आकाश में पहुंचकर हम उन बादलों की माला को लेकर लौटे, बादलों को लेकर लौटे, ताकि उन पीड़ित और दुखी किसानों के घर में हम खुशी को फैला सकें या उत्पन्न कर सकें। अब ये बच्चों शब्दार्थ हैं आपके, ये आप अपने पुस्तक से शब्दार्थों को याद करेंगे। अब हम इसका अभ्यास कार्य स्पष्ट कर रहे हैं। आपका है ये पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, कि जो गीत आपका दिया है उसे सस्वर यानी स्वरों के साथ उसको गाना, गाते हुए उसका वाचन करना। प्रश्न है कोष्ठांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्ठक के अंतर्गत दिए शब्दों में तृतीया विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो नभा, जैसे एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है, नभा चंद्रेण शोभते, आकाश चंद्रमा से सुशोभित होता है। तो चंद्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करने पर शब्द बना चंद्रेण। इसी तरह से सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, कि वह शुद्ध जल से मुख धोती है। विमल माने शुद्ध और तृतीय विभक्ति में शब्द बनता है विमलेन। राघवः विमान यानेन विहरति, राघव विमान यान से यानी हवाई जहाज से, विहरति माने घूमता है। तो विमान यान का तृतीय एक वचन विमान यानेन। कंठः मौक्तिहारेण शोभते, गला मोतियों के हार से सुशोभित होता है। तो मौक्ति हारेण। नभः सूर्येण प्रकाशते, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। तो सूर्य का तृतीय विभक्ति का एक वचन सूर्येण। पर्वत शिखरम अम्बुदमाला भी आकर्षकम दृश्यते, पर्वत शिखर बादलों की मालाओं से आकर्षक दिखाई देता है। तो बादल एक तो होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया गया है, अम्बुदमाला भी, कि बादलों की मालाओं से सुशोभित होता है या आकर्षित दिखाई देता है। थर्ड है भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, भिन्न वर्ग का पद चुनिए। यानी जितने शब्द आपके यहाँ दिए हुए हैं उनमें से भिन्न प्रकृति वाला शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द अलग है, उसे चुनकर लिखना है। जैसे सूर्यः चंद्रः अम्बुदः शुक्रः। अब आप देखेंगे सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों नक्षत्र हैं, ग्रह हैं। और अम्बुद, अम्बुद माने बादल, बादल आपका अलग शब्द है, तो इसलिए आपका भिन्न वर्ग का शब्द हुआ अम्बुदः। पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि। अब पत्राणि पुष्पाणि फलानि ये तीनों चीजें आपके वृक्ष के भाग हैं, और मित्राणि, मित्र आपका इससे अलग है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा मित्राणि। जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः। अब जलचरः माने जल में विचरण करने वाला, खेचरः माने आकाश में विचरण करने वाला, भूचरः माने पृथ्वी पर विचरण करने वाला। तो अलग शब्द हमारा है रात्रि में विचरण करने वाला, क्योंकि तीनों ये स्थान से संबंधित है और रात्रि आपका समय से संबंधित है। तो हमारा भिन्न शब्द हुआ निशाचरः। गावः सिंहः कच्छपः गजः। अब गावः माने गाय, सिंह शेर, कच्छपा माने कछुए, गजा माने हाथी। तो ये तीनों आपके पशु हैं, और कच्छप इससे यानी कछुए इससे भिन्न प्रकृति वाला है। मयूरः चटकः शुकः मंडूकः। मोर, चिड़िया, तोते और मेंढक।
अब इन तीनों से, ये तीनों पक्षी हैं, अब मंडूक मेंढक आपका भिन्न प्रकृति का है, तो सही उत्तर होगा हमारा मंडूकः। पुस्तकालयः श्यामपट्टः प्राचार्यः शौचिकः। अब पुस्तकालय, श्यामपट्ट और प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य, ये तीनों विद्यालय से संबंधित हैं। शौचिकः कहते हैं दर्जी को, टेलर यानी कि दर्जी जो कपड़े सिलता है, तो शौचिकः हमारा भिन्न प्रकृति का शब्द है। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। अब लेखनी, पुस्तिका और अध्यापिका ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है कि लेखनी से पेंसिल लिखना, पुस्तिका पर अजा बकरी हमारा पशु अलग शब्द आ जाता है, तो हमारा शब्द हुआ अजा। नेक्स्ट है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान बना रहे हैं। बालकः बालिकाश्च वायुयानम रचयन्ति, कि बालक और बालिकाएं वायुयान बना रहे हैं। वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति, वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ है। वायुयानम उन्नतम वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा उपरि गच्छति, कि वायुयान ऊंचे ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवनों को पार करके ऊपर जाता है। वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम सब कैसी सीढ़ी बनाएं। वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, हम सब बर्फ की सीढ़ी बनाएं। वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, हम सब किस लोक में प्रवेश करें। वयम चंद्रलोकम प्रविशाम, हम सब चंद्रलोक में प्रवेश करें। तो इस तरह से बच्चों आपने देखे इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको स्पष्ट हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका इसी के आगे, आकाशे कहा चित्वा मौक्तिहारम रच्याम, आकाश में किन को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। आकाशे तारान चित्वा मौक्तिहारम रच्याम, आकाश में तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। केशाम ग्रहेशु हर्षम जन्याम, किन के घरों में खुशी या प्रसन्नता को उत्पन्न करें या जगाएं। कृषकाणाम ग्रहेशु हर्षम जन्याम, किसानों के घर में खुशी उत्पन्न करें। फिफ्थ है विलोम पदानी योजत, विलोम पदों को जोड़िए, यानी कि विपरीतार्थक या विलोम पदों को जोड़ना है। जैसे उन्नतः अवनतः, उन्नत माने ऊंचा, अवनत माने नीचा, तो उन्नत और अवनतः। गगने पृथिव्याम, आकाश में और पृथ्वी पर। सुंदरः असुंदरः, सुंदर और असुंदर। चित्वा विकीर्य, चित्वा माने चुनकर और विकीर्य माने बिखेर कर। दुखी सुखी। हर्षः शोकः, हर्ष माने खुशी और शोक माने दुख। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, समुचित ही पद ही रिक्त स्थानानि पूर्यत, समुचित पदों से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जैसे विभक्ति आपकी दी है, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों में जो जो स्थान आपका रिक्त है उस स्थान को आपको भरना है। जैसे एक आपका दिया है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में भानु, भानु, भानुवः, ये भानु आपका एक वचन है, द्विवचन में भानु और बहुवचन में भानुवः होता है। द्वितीय विभक्ति में गुरु, जैसे उकारांत रूप है आपका ये, तो गुरुम, गुरु, गुरून्। तृतीय विभक्ति में पशुना, पशुभ्याम, पशुभी, ये भी आपका उकारांत शब्द है पशु, तो उसके रूप भी आपके एक जैसे ही चलेंगे। चतुर्थी विभक्ति में ये साधु के रूप है, साधु भी उकारांत है, तो चतुर्थी विभक्ति में साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः की तरह से रूप चलते हैं। पंचमी विभक्ति में वटो, वटुभ्याम,
वटुभ्यः, आपके रूप हो जाएंगे। वटु शब्द से ये आपके बने हैं। षष्ठी विभक्ति में फिर आपके गुरु के रूप हैं गुरुहो, गुर्वोहो, गुरुणा। सप्तमी विभक्ति में शिशु, शिशु भी उकारांत है, शिशौ, शिशवोहो, शिशिशु। संबोधन में विष्णु से हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। ये जितने भी रूप हैं ये सब आपके उकारांत हैं, यानी कि शब्द तो हमने अलग अलग जरूर दिए हैं, लेकिन एक के रूप आप यदि गुरु के, भानु के याद कर देते हैं तो सबके रूप एक जैसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पर्याय पदानि योजत, पर्याय पदों को जोड़िए, यानी कि समानार्थक पदों को आपको जोड़ना है। जैसे गगने, आकाशे, दोनों का एक जैसा अर्थ है, गगन में या आकाश में। विमले, निर्मले, विमल माने भी शुद्ध होता है और निर्मल माने भी स्वच्छ या शुद्ध होता है, तो विमल भी स्वच्छ और निर्मल भी स्वच्छ। चंद्रहा आपका निशाकरहा, चंद्रमा और निशाकर भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। सूर्यहा दिवाकरहा, सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर भी होता है। अंबुदहा जलदहा, अंबु माने भी जल होता है, जल को देने वाला बादल, और जल को देने वाला ये भी बादल का ही आपका पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह बच्चों ये पाठ आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।